वाह वाह, जगत दीदी कितना प्यारा डांस करती हैं। इस बात के लिए तो देखिए मैं हमेशा ही अप्रिशिएट करती हूँ कि जगत दीदी के डांस एक्सप्रेशन और डांस मूव तो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही लाइटली होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और साड़ी में तो वो बहुत ही गजब लगती हैं। अब ये नहीं पता कि वो साड़ी उन्होंने किसके लिए वियर की है। खैर, जगत दीदी का वीडियो भी आ चुका है और जगत दीदी का शॉर्ट्स भी आ चुका है, जिसकी वजह से जिसको देखकर मन बहुत खुश हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो भैया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जगत दीदी ने वीडियो बनाया, शॉर्ट्स डाला और शॉर्ट्स को देखकर तो मैं बहुत ही हैरान थी। अब जो लोग ये बोलेंगे ना कि आप जगत दीदी के पीछे क्यों पड़े हो, तो उनमें से प्लीज़ कुछ ये बता दीजिए कि जगत दीदी जो है ऐसा ही मौका दे ही क्यों रही है कि सब रिएक्शन चैनल वाले उनकी तरफ मुड़े। देखिए, बातों ही बातों में बात होती है, स्टेटस में बात होती है, मैसेज के थ्रू भी बात हो सकती है। तो यहाँ पर तो शॉर्ट्स के थ्रू बातें हो रही हैं कि शॉर्ट्स में बताया जा रहा है कि भैया मेरे पीछे पूरा ज़माना पड़ा है। जैसे वो बात थी ना, 36 घूमते हैं मेरे पीछे, हर कोई मरा जा रहा है नेहा आशीष तिवारी से शादी करने के लिए। तो यहाँ पर ये गाना बहुत ही सूट हुआ है और बहुत ही गाना ऐसे चुन चुन कर दीदी लाती है ना। दीदी की सॉन्ग सिलेक्शन जो है बहुत ही बढ़िया है। ट्रेंडिंग गानों पर दीदी रील नहीं बनाएगी, दीदी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रील बनाती है, कौन सी सिचुएशन पर कौन सा गाना फिट पहुंच रहा है और जिसको ये पहुंचाना चाहती है वहां तक इजीली पहुंच भी जाए। जी हाँ, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि दीदी इंजॉय कर रही है, दीदी अपनी फैमिली में मस्त है, तो प्लीज़ उनको मस्त रहने दो, क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। जी नहीं, सिर्फ दीदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि दीदी आपने फरमान की पार्टी वाले दिन हमारा वो थीम क्यों पहना था पर्पल वाला, लेकिन दीदी ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया जो ऑडियंस उनसे पूछ रही है। दीदी को जो बात बुरी लगती है दीदी उस चीज़ का जवाब देती हैं। जी हाँ, जैसा कि नीले ड्रम का मुद्दा दोनों भाई बहनों ने ऐसा पकड़ा था कि उसके ऊपर वीडियो छाप दिए थे, जिसका सुमित महल को एक्सप्लेनेशन देना पड़ गया था कि भैया मैंने उस वे में चीज़ें नहीं बोली थी, नीला ड्रम ये मेरी बात है, ये दोनों पार्टियों में से किसी की बात नहीं, बट ऐसा कुछ आप लोग मेरे साथ करना चाहते थे। तो ये उन बहन भाइयों को बुरी लगी, तो इन्होंने इस बात का मुद्दा बना दिया। दूसरा, बहुत दिन हो गए ये डायलॉग सुना था कि हम धरना देंगे, तो धरने वाली कोई पिक्स और वीडियोस जो है नज़र ही नहीं आ रही है। मैं भी देख रही थी शायद कोई ट्रेंडिंग में हो वीडियो, कोई समझ में आए तो उसके ऊपर रिएक्शन दिया जाए, बट कुछ चीज़ें ऐसी नज़र ही नहीं आई। मतलब बस खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ, चुप करवाने के लिए ये सब अटरम शटरम बोला जाता है कि बस चुप हो जाओ तुम लोग। और आज जो दीदी का वीडियो आया है उसमें तो सबसे पहले दीदी रेडी हो रही है। रेडी होते होते वो बोल रही है कि मैं तो सिर्फ साड़ी भी पहन लूँ तो बहुत सुंदर लगती हूँ, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो दीदी, ये लाइन क्या आपने उस लप्पी के लिए मारी है जो फुल ऑन मेकअप में रहती है, मेकअप कर करके पति को रिझा रही है कि शायद उसका पति उसके हाथों में आ जाए और आपकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान भटक जाए। और लप्पू को ही मैसेज दे रही है कि देखो मैं सिंपल रहती हूँ, बहुत सुंदर लगती हूँ, मुझे फालतू का मैक के प्रोडक्ट्स लेने का खर्चा भी नहीं मैं किसी का करवाती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मुझे टॉन्ट लगा कि आप सामने वाली पार्टी को सुना रही हैं। उसके बाद दीदी जो है प्रमोशन करने के लिए चली जाती हैं छत पर, रील्स बनाती है और रील्स के लिए जो गाना सेलेक्ट करती है वो भी बहुत बढ़िया करती है अपनी लाइफ की पूरी सिचुएशन के ऊपर। और एक चीज़ और, जब जगत दीदी अपनी सिचुएशन बता रही है कि भैया मैंने ये शॉर्ट्स डाली, मैंने ये वीडियो डाली, उस पर बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि दीदी आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, फालतू लोगों की बातें मत सुनो, आप अपनी और ताशी के साथ वीडियोज़ बनाओ, हमें वो अच्छी लगती हैं, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। तो मैं अब दीदी ने एक फ़ैसला जो लिया है वो ये लिया है कि मैं अब आपके अकॉर्डिंग चलूँगी, जो आप लोग मुझसे बोलते हैं मैं वही करूँगी। तो दीदी, ऑडियंस तो आपसे ये भी बोलती है कि आप उनके जो मन में क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी दो। आप वो ये भी बोलती है कि आप लप्पू के साथ अपना रिश्ता क्लियर करो। वो ये भी बोलती है कि ये जो र्यूमर्स आपके बारे में फैल रहे हैं कि आप केमिस्ट के शॉप पर जाती थी, बॉटल्स में घोल घोल कर दवाइयाँ लेती थी और पूरा दिन आपको चक्कर आते थे, आप पिल्स ले रही हैं जिसकी वजह से आप मोटी हो रही हैं। अब वो कौन सी पिल्स ले रही हैं प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करो, वो भी आपने नहीं बताया। अब जो र्यूमर्स पहले जो फैला था उसी र्यूमर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है कि जब सुनने में आया था सरोगेसी, जी हाँ सरोगेसी का केस भी सुनने में आया था कि शायद लप्पू चाहता था जगत दीदी को सरोगेट मदर बनाना। जी हाँ, अब सरोगेट जो आपकी र्यूमर्स उड़ी हैं आपके बारे में प्रेगनेंसी की और अबॉर्शन की, कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं थी, कहीं आप नहीं चाहती थी और कुछ हो गया था तो ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ऐसी मेडिसिन या ऐसी कुछ ड्रिंक्स लेनी पड़ी कि आप मतलब समझ रही है ना जो मैं कहना चाहता हूँ, और मेरी ऑडियंस भी मेरे को समझ रही होंगी जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन नहीं, दीदी सिर्फ वही एक्सप्लेन करेगी जो दीदी चाहती है, जो उनकी ऑडियंस चाहती है।
तो वो ऑडियंस को भी एक्सप्लेन नहीं करेंगी। इसके बाद आते हैं इनके कमेंट पे जो इनके प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं वो इनको बोल रहे हैं, दीदी मेरा बेटा जल गया है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। एक चीज़ बताइए मैडम, तो इसमें आपकी प्यारी दीदी क्या करेंगी? अब वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, ना ही कोई हकीम है, ना ही कोई भगवान से उनकी जान पहचान है कि वो ठीक कर देंगी। हाँ, आप मेडिकल जाइए, बच्चे का इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, तो वहाँ जाकर फ़र्क पड़ेगा। आपको सड़क छाप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है दीदी। आप हमारे लिए कल भी आयरन लेडी थी और रहेंगी बिल्कुल, चाहे ये आयरन लेडी कोयले वाले काम करे, चाहे जैसे मर्जी काम करे फटीचर, लेकिन फटीचर लोगों के लिए आयरन लेडी ही रहेगी। जलने वाले जलते रहेंगे, आप अपने जलवे बरकरार रखना। वेरी गुड। यही कमेंट तो इनको आगे आगे शॉर्ट्स बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस तरह की माँ बेटी की जोड़ी बहुत सुंदर है। नाइस दीदू, जलते रहो, दुश्मनों को रुलाते रहो, रोना नहीं है बिल्कुल। वेरी दीदी तो चाहती ही है कि मैं दुश्मनों को रुलाऊं, और दुश्मनों को रुलाने के लिए तो दीदी ने शॉर्ट्स डाली हैं। दीदी सब बार बार यही बोल रहे हैं, किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा डिसीजन है दीदी, भैया भाभी के साथ डांस की वीडियो बनाओ दीदी, प्लीज़ खुश रहो दीदी। ओ माय गॉड, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। अरे फॉलोअर्स, प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, ये बताइए कि आपकी दीदी ने सफाई दी किसको है? कभी किसी को सफाई दी है? सिर्फ वो अपनी कैंची वाली जुबान से लड़ने के लिए ही आती है वाईटी पर। हम लोग चाहते हैं कि आप खुश रहो दीदी, हम आपको देखकर हम भी खुश रहते हैं। सीरियसली, जब आपकी दीदी रो रही होती है तो क्या आप रोते हो? आज आप बहुत सुंदर लग रही हो दीदी, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और बच्चों के साथ बहुत आगे बढ़ो। किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, सड़क छाप लोगों की बातों पर जवाब ही क्यों देना है? तुम लोगों को साबित ही क्यों करना चाहती हो तुम सही हो? बस अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। जी बिल्कुल, जगत दीदी अकेली सही हैं, सारे रिएक्शन चैनल वाले गलत हैं, सारी खाज फैमिली गलत हैं, सारी और भी जितनी ऑडियंस है वो सब गलत है, सिर्फ और एक सिर्फ आपकी दीदू ही ठीक है। तो ये था, तो कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो जगत दीदी के बारे में थे, क्योंकि जो जगत दीदी के बारे में बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जगत दीदी के ऊपर जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, दीदी उनका जवाब कभी नहीं देती है कि दीदी आपने बैंगनी कलर का सूट क्यों पहना था, दीदी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके बारे में एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आपने पिल्स ली थी प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की, और आप जो है दवाइयाँ लेती थी खुद जाकर केमिस्ट की शॉप पर। हालांकि इसके बारे में एक प्रॉपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देखना चाहते हो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस बात बारे में दीदी कोई एक्सप्लेन नहीं करेगी, मतलब क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए लोगों में। और ये जो दीदी या भैया की जो पीआर टीम है जो जगह जगह खुलासे कर रही हैं, चाहे वो किसी भी पीआर टीम का कमाल हो, लेकिन एक पीआर टीम के गलत बोलने से दूसरे सामने वाला भी उतना ही गलत साबित हो रहा है। तो प्लीज़ कृपा करके आप अपनी पीआर टीम को संभाल लीजिए, क्योंकि दूसरे को बुरा बनाने से पहले आपकी खुद की इज्जत बहुत बेकार हो रही है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा लप्पी के बारे में। लप्पी क्या करती हो तुम? मुश्किल से तो लप्पू बेचारा 2-3 दिन में एक बार नहाता है। आज भी वो नहाने जा रहा था तो लप्पी ने रोक लिया कि सुनिए जी, फॉलोअर्स बोल रहे हैं आपके, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो बनाइए। तो बेचारे को मजबूरी में सिर्फ तौलिया लपेट कर आया और उसको वीडियो बनाने लगा। पहले उसने किचन का टूर दिया, और जो लोगों को कंप्लेंट थी ना कि भैया आपने बिल्कुल ही बेकार लुक ले लिया है, गोल्डन गोल्डन लग रहा है सब कुछ, खुद भी गले में 7 लाख की गोल्ड की मोटी चेन पहने, भी मुझे ये लगता है गोल्ड डिगर है तो गोल्ड बहुत पसंद है। गोल्डन बस इतना गोल्डन टेम्पल भी फीका पड़ रहा था, इतना गोल्डन हो गया था। तो लोगों के कमेंट का आंसर दिया कि देखिए भाई साहब, ये अभी आपको गोल्डन लग रहा है, बट सामने जो होगा ना वॉल पे उसका डार्क कलर का कुछ वॉलपेपर लगेगा, तो उसकी वजह से सब कुछ मैचिंग हो जाएगा, बढ़िया लगेगा आपको। अब मैं यहाँ पर मिरर लगाऊंगा, भी जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दो, बट ये ऊपर भी येलो, नीचे भी येलो, हर जगह इतना येलो नहीं होता है, थोड़ा सा येलो होता है, कंट्रास्ट में कोई और कलर चलता है साथ में, डार्क कोई ब्राउन कलर या कुछ भी। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी लप्पू को क्लिक बेट यूज़ करना इतना अच्छे से आता है, और उसने अपने सर्कल के लोगों को सिखाया भी है। जी हाँ, जैसा ही आप इनकी वीडियो का टाइटल देखेंगे कि अब एफआईआर करना हो गया ज़रूरी, तो क्यूरियोसिटी में आके ऑडियंस जो है क्लिकबेट थंबनेल देखेगी, इनके चैनल पर जाएगी, पूरा वीडियो देखेगी, और वीडियो में होगा क्या कि इनके घर से गैस चूल्हा गायब हो गया है, और ये हंसी मजाक में कह रहा है कि भाई अब तो एफआईआर करनी पड़ेगी, घर से चीज़ें गायब हो रही हैं। तो लप्पी को बोल रहा है कि देखो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल जो है ना यही होना चाहिए कि अब एफआईआर करनी पड़ेगी, बट किस पर, और लोगों को इसका कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है भैया, मिल बांट के खाते, मैं आपको कंटेंट देता हूँ, आप उसके ऊपर रिएक्शन बनाइए, वीडियोस बनाइए, ताकि हम भी लाइमलाइट में रहे और आप भी लाइमलाइट में रहे। हाँ जी, लप्पी ने बोला था कि वो बनाएगी मिस्सी रोटी, बट मिस्सी रोटी का व्लॉग तो आया नहीं। बहुत सारे सब्सक्राइबर वेट कर रहे थे कब आएगा मिस्सी रोटी का व्लॉग, कब आएगा। लेकिन यहाँ पर लप्पू ने एक्सप्लेन कर दिया, भैया मिस्सी रोटी तो बनाई थी, और लप्पी कह रही है कि लेकिन इन्होंने खाई नहीं, क्योंकि उसमें अजवाइन थी और उसमें सौंफ भी थी, तो हमने नहीं खाई, हम भी नहीं खाते हैं सौंफ।
अरे जब तुम दोनों ही नहीं खाते हो तो फिर किसके लिए बनाया था? कहीं डोसा की तरह उसके साथ महायुद्ध तो नहीं करा था मिस्सी रोटी बनाने के लिए, और वो अच्छी नहीं बनी और उसका व्लॉग शूट नहीं हुआ। खैर तुम्हारे लपुआ ने तो बोल ही दिया था कि मैं एक तो कंटेंट दे देता हूँ और लोग वीडियोज़ बनाते हैं, तो भैया रिएक्शन चैनल वालों का क्या होगा? उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि मिस्सी रोटी का व्लॉग तो आया ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पर लप्पी बोल रही थी कि हमें तो एक काम वाली ढूंढ रहे हैं जो हमारे वहाँ का, जी हाँ बिहार साइड का खाना वाना बना दे और हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाए, क्योंकि हम लोगों के पास बर्डन बहुत सारा है। तो बिहार का खाना वैसे तो मैंने पर्सनली नहीं खाया है, लेकिन लोग कहते हैं लिट्टी चोखा बहुत अच्छा होता है। बट फिर क्यों ये लप्पू लप्पी हमेशा दाल भराई और आलू की भुजिया, चोखा और एक तो रोटी जो बनाते हैं चावल पानी वाले, ये हमेशा इनके घर में बनता है। रसम या मसाला ये लेकर आई थी, रसम बना नहीं। और डोसा जो है इसने कल दिखा दिया है डोसे के साथ कैसे महायुद्ध किया है। और एक चीज़ और बनाई थी ना इन्होंने, जो उनकी फेमस हलवा, जी हाँ हलवा फिर इन्होंने अपने शायद किसी नेक्स्ट व्लॉग में बनाया है, उसका भी जिक्र मैं ज़रूर करूँगी अपनी वीडियो में। और अभी इन्होंने मिस्सी रोटी का बेड़ा गर्क कर दिया है। पता नहीं कितनी रेसिपीज़ अब ये आएंगी जो पब्लिक को रिएक्शंस बनाने के लिए देखना पड़ेगा। तो खैर बने रहिए आप वीडियो में, नेक्स्ट रिएक्शन इनके ऊपर बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।